अच्छा क्लास, अब जो है वो सोल्यूशन ऑफ टेक्स्ट बुक की प्रॉब्लम, अब टेक्स्ट बुक के जो पीछे हमारे इस चैप्टर के जो पीछे जो प्रॉब्लम्स है अब हम वो करेंगे सॉल्व। ठीक है, प्रॉब्लम्स नंबर 8.1। अब इसमें देखिए इसमें क्या पूछा गया है इस क्वेश्चन में, हाउ मच वर्क इज़ डूइंग टू डू डिस्प्लेस हॉरिजेंटली अ बॉडी 40 मीटर बाय अ फोर्स ऑफ 200 न्यूटन हुज एंगल विद द हॉरिजेंटल इज़ 30 डिग्री। अच्छा, अब ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि एक बॉडी पर फोर्स जो अप्लाई हुआ है वो 200 न्यूटन का एक बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई हुआ और उसने 30 डिग्री का एंगल बनाया हॉरिजेंटली, यानी उफ़क़ी सतह पर एक 30 डिग्री का एंगल बनाया और उसके नतीजे में उसने जो डिस्टेंस तय किया है वो डिस्टेंस क्या है, 40 मीटर का उसने डिस्टेंस तय किया। यानी एक बॉडी पर 200 न्यूटन की फ़ोर्स अप्लाई की जिसके नतीजे में उसने 30 डिग्री का एंगल बनाया और उसने 40 मीटर पर सेकंड का डिस्टेंस तय किया। अब बताना है इसने कितना काम किया, इस बॉडी ने कितना काम किया, वर्क बताना है इसका। ठीक है, तो हमारे पास गिवन डेटा जो मौजूद है D = 40 मीटर है, फोर्स हमारे पास जो है वो 200 न्यूटन है, एंगल विद हॉरिजेंटल 30 डिग्री, जो एंगल हमारे पास है वो 30 डिग्री का है। रिक्वायर्ड डाटा क्या चीज़ मालूम करनी है, हमें वर्क मालूम करना है। अब फार्मूला हमारे इसके अंदर जो लगेगा वो क्या फार्मूला है, W = FD cos थीटा, क्योंकि थीटा दिया हुआ है तो इसलिए W = FD cos थीटा का फार्मूला लगेगा इसके अंदर। और W = F हमारे पास 200 है, D हमारे पास 40 है, cos थीटा का मतलब cos 30 डिग्री, और cos 30 डिग्री हमें कैलकुलेटर से निकाल लेंगे हम। W = 200 × 40 और cos 30, यानी कैलकुलेटर में आप cos का बटन दबाएंगे, 30 का दबाएंगे तो आपको cos 30 की वैल्यू सामने आ जाएगी 0.8660। ठीक है, तो W = 6928 जूल, और वर्क हमेशा यूनिट क्या होता है, जूल होता है। न्यूमेरिकल्स करने के बाद इसके अंदर जो सिंबल और यूनिट है वो आपने कॉलम बनाकर लिख लेना है। D यूज़ हुआ है यानी डिस्टेंस है मीटर, फोर्स है न्यूटन, और जो वर्क है वो क्या है, जूल है। ठीक है, आखिर में ये वाला आपने कर लेना है। कोई प्रॉब्लम हो तो डिस्कस कर लीजिएगा। अब प्रॉब्लम नंबर 8.2 है, दूसरा हमारे पास क्वेश्चन इसका है, व्हाट इज़ द पावर ऑफ एन इंजन दैट पुल्स 1000 किलोग्राम ऑटोमोबाइल एट अ स्टेडी स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड अलॉन्ग अ लेवल रोड। अब ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि एक इंजन की ताकत क्या होगी, यानी व्हाट इज़ द पावर ऑफ एन इंजन। वो पूछ रहे हैं एक इंजन की ताकत क्या होगी जो 1000 किलोग्राम की गाड़ी को एक हमवार रास्ते पर यानी एक लेवल रोड के ऊपर 1000 किलोग्राम की ऑटोमोबाइल यानी गाड़ी को जो है ये क्या करता है, 10 मीटर पर सेकंड की यकसा रफ्तार से खींचता है। 10 मीटर पर सेकंड की स्टेडी स्पीड का मतलब यकसा रफ्तार से खींच रहा है। हमें क्या बताना है, हमें पावर बताना है कि एक इंजन की कितनी पावर होगी अगर वो इंजन जो है वो 1000 किलोग्राम की एक गाड़ी को जो है वो एक लेवल रोड पर, एक जो हमवार रोड पर जो है यकसा रफ्तार यानी 10 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से जो है वो उसको खींच रहा है। तो हमें क्या बताना है कि अब उसकी इंजन की पावर क्या होगी। बेसिक हमें क्या है, इंजन की पावर बतानी है यहाँ पे हमें कि वो किस पावर से जो है वो उस गाड़ी को खींच रहा है। अब क्या है, गिवन डाटा हमारे पास में इसके अंदर मास हमारे पास मौजूद है 1000 किलोग्राम। 1000 किलोग्राम की गाड़ी को खींच रहा है तो मास हमारे पास है 1000 किलोग्राम। वेलोसिटी हमारे पास क्या है, कितनी रफ्तार से, 10 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से वो खींच रहा है। 10 मीटर पर सेकंड जो है वो हमारे पास क्या है, वेलोसिटी है। हमें यूनिट से भी अंदाज़ा हो जाता है कि क्या चीज़ है। मीटर पर सेकंड वेलोसिटी की यूनिट होती है, किलोग्राम हमेशा मास की यूनिट होती है। अब हमें क्या मालूम करना है, रिक्वायर्ड डाटा, हमें इसके अंदर हमें पावर मालूम करना है। अभी हमने जब पढ़ा था पावर और वेलोसिटी में डिफरेंस, तो हमने पावर का फॉर्मूला लिखा था कि पावर का फॉर्मूला क्या होता है, पावर = W/T। ठीक है, वर्क डन अपॉन टाइम इंटरवल, ये वर्क है, वर्क डन है, और ये टाइम इंटरवल है। अच्छा, P = वर्क, ये वर्क है, W किससे ज़ाहिर हो रहा है, वर्क से, तो वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, FS या FD। यहाँ पर जो है वो हमने इसको किससे शो किया है, W को हमने इसमें शो किया है FS से।
अच्छा, अब यहाँ पर हमारे पास जो है वो एफ एस से शो करने का मतलब क्या है कि हमें जो है वो एफ़ की वैल्यू को अलग करना है। जिस तरह अभी हमने वेलोसिटी और इसके दरमियान डिफरेंस किया था, तो हमने वेलोसिटी और पावर के दरमियान डिफरेंस किया था, तो जो सॉल्व किया था ना, जो सोल्यूशन सॉल्व किया था, बिल्कुल ये ऐसे ही है कि हमें पावर को एक तरफ करना है और वेलोसिटी के दरमियान जो रिलेशनशिप बनी थी उसके फॉर्मूले को सामने लेकर आएंगे। तो पावर इज़ इक्वल टू, यहाँ पर जो हमारा फार्मूला था, ये फार्मूला हमारे पास क्या था, P इज़ इक्वल टू एफ एस अपॉन टी। एफ एस कहाँ से आया था, डब्लू की, डब्लू एफ डी होता है, तो डी की जगह हमने एस लगा दिया था। एस का मतलब भी क्या होता है, डिस्टेंस ही होता है। ठीक है, अब इस एफ को मैंने अलग से लिख दिया और एस अपॉन टी को इस तरह से लिख दिया है। उसी जो हमारे पास फार्मूला आया था उसको इस शेप में लिख दिया। अब एस अपॉन टी किसके बराबर होता है, वी के, यानी कि वेलोसिटी किसके बराबर है, एस अपॉन टी के बराबर होती है। तो P इज़ इक्वल टू एफ़ तो एज इट इज़ लिखा, और एस अपॉन टी की जगह अगर मैं V लिख दूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, P इज़ इक्वल टू एफ वी। अब क्या है यहाँ पर, अब यहाँ पर ये है कि F किसके बराबर होता है क्लास, F बराबर होता है W के। याद रखिएगा कि फ़ोर्स हमेशा किसके बराबर होता है, यहाँ पर वेट के, वज़न के बराबर होता है। फ़ोर्स की यूनिट हमने क्या पढ़ी थी, न्यूटन, और वेट की यूनिट हमारे पास क्या थी, न्यूटन। तो दोनों यानी कि वज़न और फोर्स ये तकरीबन एक दूसरे के बराबर होते हैं। और वज़न का हमारे पास फार्मूला क्या होता है, W इज़ इक्वल टू एम जी। वज़न का फार्मूला क्या है, W इज़ इक्वल टू एम जी, और ये W बराबर किसके होता है, फोर्स के बराबर होता है। तो अब अगर मैं चाहे W लिखूँ चाहे F लिखूँ, एक ही बात है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया F इज़ इक्वल टू M, हमारे पास है 1000, G की वैल्यू हमेशा फिक्स होती है 9.8, और F इज़ इक्वल टू, जब मैंने इसको मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर हमारे पास आ गया 9800 न्यूटन। मैंने फ़ोर्स और वेट को एक साथ क्यों लिखा, क्योंकि फ़ोर्स की वैल्यू भी न्यूटन है और वेट की वैल्यू भी न्यूटन है। वर्क की याद रखिएगा जूल होती है, लेकिन यहाँ वेट है, वेट की न्यूटन होती है। तो चूँकि दोनों की वैल्यू न्यूटन है, इसलिए फ़ोर्स किसके बराबर होता है, वर्क के बराबर होता है। ठीक है, तो इसीलिए मैंने फ़ोर्स की जगह, वर्क की जगह क्या लिख दिया है, फ़ोर्स लिख दिया। 9800 न्यूटन है। अब क्या है हमारे पास फॉर्मूला, P इज़ इक्वल टू एफ वी। फोर्स मैंने क्यों निकाला, क्योंकि मुझे इस फॉर्मूले में क्या पुट करना था, F की वैल्यू पुट करनी थी। V हमारे पास मौजूद है लेकिन F हमारे पास मौजूद नहीं था, तो सबसे पहले हमें फ़ोर्स की वैल्यू जो है वो निकालनी थी। तो फ़ोर्स की वैल्यू मैंने निकाली, ये 9800 न्यूटन आ गई। अब हमारे पास जो फार्मूला आया है P इज़ इक्वल टू एफ वी, इसके अंदर हमने इसकी F और V की वैल्यू को पुट कर दिया। P इज़ इक्वल टू F की वैल्यू हमारे पास क्या है, 9800 न्यूटन, और V हमारे पास क्या है, 10। ठीक है, वेलोसिटी हमारे पास 10 मीटर पर सेकंड थी, तो हमने उसका 10 लिख दिया। और P इज़ इक्वल टू, ये अब हमने इसको सॉल्व कर लिया तो ये हो गया 98,000 वाट। इसको मल्टीप्लाई कर लिया तो ये क्या आया, 98,000 वाट। तो याद रखिएगा कि पावर का यूनिट क्या होता है, वाट होता है। पावर का यूनिट क्या होता है, वाट होता है। वर्क का यूनिट होता है जूल, और वेट का यूनिट होता है न्यूटन। और इसको छोटा सा आपने ये ऐसा बना लेना है, सिंबल और यूनिट कर कर। इसमें मास हमारे पास किलोग्राम है, वेलोसिटी मीटर पर सेकंड है, फोर्स हमारे पास न्यूटन है, और पावर हमारे पास क्या है, वाट है। ठीक है, जो इसके अंदर यूज़ हुआ है। क्लास, अब अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हो, कोई चीज़ समझ ना आए, तो फिर आप इसको डिस्कस कर लीजिएगा। ठीक है, और अच्छी तरीके से समझ के कीजिएगा, और एक दफ़ा करने के बाद इसको दोबारा रिवाइज़ भी कीजिएगा, ताकि ये चीज़ जो है वो आपको, ये न्यूमेरिकल्स आपको अच्छी तरीके से समझ आ जाए।